इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ती टेंशन को लेकर हर किसी के जहन में घूम रहा है सिर्फ एक सवाल कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच फुल स्केल में जंग हुआ तो क्या पाकिस्तान भारत को हरा सकता है, जिसकी शुरुआत भारत ने तो कर दी है। ये सवाल सिर्फ एक हाइपोथेटिकल डिस्कशन नहीं बल्कि एक डेंजरस रियलिटी भी बन सकता है, और इसके लिए ये रिसेंट इंसिडेंट काफी इंपॉर्टेंट है। पहलगाम। इस अटैक का क्या मतलब है? क्या यह सिर्फ एक छोटी सी गलती थी या फिर एक नया शुरुआत? ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने भारत को चैलेंज किया हो। 1947 के तुरंत बाद जब देश नए नए आज़ाद हुआ तब ही पाकिस्तान ने कश्मीर में कब्जा करने की कोशिश की और आज तक कर रहा है। पाकिस्तान ने सोचा भारत अब थक चुका है, लेकिन जवाब मिला एक आयरन रूल आर्मी और जोश से भरे जवानों का। लाहौर के दरवाजे तक भारत की सेना पहुंच गई थी, लेकिन हमने शांति सुनी। ये भारत की स्ट्रेंथ है। हम कभी एग्रेशन में नहीं रहते, लेकिन जब बात देश की हो तो हम पीछे भी नहीं हटते। 1971 एक नया चैप्टर। ये वो युद्ध था जिसमें पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए और जन्म लिया बांग्लादेश का, और करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर किया, और यह था हिस्ट्री का सबसे बड़ा सरेंडर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। फिर आया कारगिल 1999। दुश्मन के सैनिक आतंकवादी के भेष में पहाड़ों में घुस आए, लेकिन भारत की जवान ने दिखा दिया कि चाहे -40 डिग्री का ठंड हो या 18,000 फीट की हाइट, देश की रक्षा सबसे पहले। कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे वीरों की शहादत ने हमें याद दिलाया, ये दिल मांगेंगे सिर्फ एक स्लोगन नहीं, एक जज्बा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान नए नए साजिश रचते गए और भारत सबका मुंह तो जवाब देता गया। लेकिन रिसेंटली पहलगाम में हुए अटैक एक रिमाइंडर है कि बॉर्डर के पार सब कुछ शांत नहीं है। इस अटैक में जो स्ट्रेटेजी यूज हुई, सडन एम्बुश, हिली टेरेंस का यूज करना और धर्म के आधार पर टारगेट करना, ये रैंडम नहीं था, ये प्लानिंग दिखता है। आखिरकार क्या चाहता है पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान भारत को इंटरनली वीक बनाना चाहता है? जब से पहलगाम का अटैक हुआ, उसको लेकर सोशल मीडिया पर कश्मीरी यूथ का एक बड़ा हिस्सा सामने आया। किसी ने पोस्ट लिखा, किसी ने कैमरे के सामने रोक कर कहा, ये हम नहीं है, ये हमारा कश्मीर नहीं, ये हमारा दीन नहीं है, हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन इसके साथ एक और सच भी है। वो चेहरे जो चुप रहे, वो आंखें जो इस जुल्म पर भी झुकी नहीं, और वो लोग जो अंदर ही अंदर सबको ठीक मानते हैं। ये किसका खौफ है? यह प्रोपागंडा का कोई जहर जो सालों से अंदर ही अंदर घुला हुआ है। कुछ लोग तो टेररिज्म को फ्रीडम स्ट्रगल के नाम पे जस्टिफाई करते हैं, और एक फौजी के छाती में घुसी गोली रेजिस्टेंस कहलाती है। ये सच करबा है पर जरूरी है। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये एक सच का अटैक था। एक ऐसा सच जो कश्मीर को तोड़ना चाहती है, जो भारत के अंदर ही भारत के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश करती है। इससे ये जस्टिफाई होता है, हर जंग सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं लड़ा जाता, कुछ जंगें तो घर के अंदर भी होता है। क्या इसके पीछे सिर्फ कुछ रेडिकल लोग हैं, या फिर पाकिस्तान की कोई सोची समझी स्ट्रेटेजी? इतिहास गवाह है, पाकिस्तान ने हमेशा प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का सहारा लिया है। हमें नहीं पता, लॉस थे रेक्टोस थे, हमारा हाथ ही नहीं है। And there are no terrorists here, as India alleges, because India has no evidence. They just deviled this baseless allegation. लेकिन 1947 से कारगिल तक हर वॉर या तो डायरेक्ट था या प्रॉक्सी। और रही बात कश्मीर की, कश्मीर सिर्फ एक जगह नहीं है, वो भारत का एक अटूट हिस्सा भी है। और कश्मीर के वो लोग जो हर सुबह चाय के साथ अमन की दुआ मांगते हैं,
जो हर शाम अपने बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं, वो भारत के साथ है। और कुछ लोग भटके ज़रूर है, लेकिन पूरा कश्मीर नहीं। आज अगर कोई पूछे क्या पाकिस्तान भारत को हरा सकता है, तो जवाब सिंपल है, ना जंग में, ना जज्बात में, ना कश्मीर के हक में। जय हिंद, जय भारत।